हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में ही बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस लाता हूं और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस, और जब भी मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं उसका चार्ट भी आपके साथ शेयर करता हूं और उसके बारे में डिस्कस करता हूं ताकि आप उसमें अपनी एनालिसिस बढ़ा सको, अपना नॉलेज बढ़ा सको और कुछ अगर आप उस पे ट्रेड करोगे तो आपका पॉजिटिव आउटकम निकल सके। सो ये आप प्रॉपर इसको जो है कि देखते रहिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको मेरा फॉर्मूला पता है, मैं सबसे पहले डेटा को डिस्कस करता हूं, देन उसके बाद चार्ट को डिस्कस कर लेता हूं। बट उसके पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के लिए क्या प्लान किया था। तो हमने जो आज के लिए हमारी प्लानिंग थी निफ्टी में, वो 750 के नीचे हमारी सेलिंग की प्लानिंग थी। तो अगर 750 में देखेंगे तो इसके नीचे आपका यहाँ पे आया तो ये छोटा सा 20-30 पॉइंट का आपने अगर कॉल किया होगा तो वो ठीक। अदरवाइज आपने अगर 1:3 1:4 के चक्कर में पड़े होंगे, मतलब तो आपका जो एक फुल सही तरीके से ट्रेड होता है तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हुआ होगा। ये बैंक निफ्टी, ये निफ्टी की बात है। अब इसके बाद हम बैंक निफ्टी की देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी हमारा 602 यानी 42602 के नीचे हमारी सेलिंग का प्लान था। ये मार्केट उसी के नीचे ही ओपन हुआ बैंक निफ्टी और वो कंटिन्यू नीचे गई। तो वहां से अगर हम देखेंगे तो ये आपको लगभग ये 100 पॉइंट से भी ज्यादा का फॉल आपको देखने को मिला है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं थोड़ा सा 150, तो 150 पॉइंट से भी ज्यादा का टारगेट मिला और आई थिंक मैंने इसको अपडेट भी किया यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं अपना टेलीग्राम चैनल पे। तो ये एक बैंक निफ्टी में ट्रेड था, निफ्टी में ट्रेड था। दोनों में अगर हम ओवरऑल देखें तो खास ट्रेड कुछ मिला नहीं। अगर आपने एक जगह ट्रेड किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हुआ है और आपने अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा। देन उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा, कोई अच्छा ट्रेड नहीं बना था। उसके बाद मुझे ट्रेड दूसरा मिला, लगभग वो मिला था आई थिंक ये 2:50 पे लगभग। तो 2:50 पे मुझे लगा कि अब मार्केट यहाँ से बुलिश रहेगा, तो मैंने आपके लिए अपडेट करी कि वन कैन बुलिश अप्लाई बुलिश स्प्रेड इन निफ्टी। तो वहां से लगभग ये 1:2 का टारगेट आपका अचीव हुआ है। लगभग यहाँ पे कहीं पे हमने बाई का दिया था और वहां से लगभग आपका 100 पॉइंट से भी ज्यादा का अब मूव इसमें मिला। तो ये एक ट्रेड आपका सही रहा होगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में तो आपका स्टॉप लॉस हुआ है। अब ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट्स देता रहता हूँ, इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए विद स्पेस के, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैं जब भी मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है या फिर मुझे कोई चार्ट दिखाई देता है तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, जिसका बेनिफिट आप उठा करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो और आप अगर उस पर ट्रेड करोगे तो कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल सकेगा। ओके, अब हम चलते हैं अगले दिन के लिए यानी कल। तो कल सबसे पहले आप जान लीजिए कल है मंथली एक्सपायरी। ओके, कल है 27 अप्रैल, दैट इज मंथली एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी के दिन आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि आपके स्टॉक्स के ऑप्शंस की जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर वो आईटीएम स्ट्राइक हो चुकी है तो आपको उसको स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, वरना आप जो है कि डू नॉट एक्सरसाइज वाला फॉर जो आपका रूल है वो खत्म हो चुका है, तो आप वहां पे ट्रैप में हो सकते हो। ओके, सो बेटर याद रखो, ऑप्शन आपने अगर बाई कर रखा है और आपकी स्ट्राइक अगर आईटीएम हो गई है तो आप उसको जो है कि एग्जिट कर लीजिएगा कल मार्केट बंद होने से पहले। अब हम चलते हैं इंडेक्स में। तो इंडेक्स में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, इंडेक्स में आप बिंदास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले डेटा डिस्कस कर लेते हैं। डेटा में अगर हम निफ्टी का डेटा देखें तो हमारा पीसीआर जो 1.14 है, जो कि है बुलिश, पीसीआर हमारा बुलिश है। और अगर हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट हमारे पास है 17,700 का और ये कंटिन्यू 3 दिन से 17,700 का ही सपोर्ट है। आप अगर डेली बेसिस पे वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा। अब जो है सपोर्ट थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है 17,800, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अगर पुट का वही बढ़ेगा तो आप यूं मानोगे कि सपोर्ट ऊपर की तरफ बढ़ेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। तो 17,800 का पुट का वही बढ़ा है तो इसका मतलब सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ खिसका हुआ है। रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस अभी भी हमारे पास 18,000 का है। तो सपोर्ट निफ्टी में है 17,800 और रेजिस्टेंस हमारे पास है 18,000 का। तो 200 पॉइंट की रेंज है। अब जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये रेड कलर का डंडा मतलब पुट का ओपन इंटरेस्ट, जिस स्ट्राइक में सबसे ज्यादा होगा इसका मतलब वहां पे सपोर्ट है। और ये ग्रीन कलर का डंडा मतलब कॉल का ओपन इंटरेस्ट, जिस स्ट्राइक पे ये ज्यादा होगा वहां पे रेजिस्टेंस रहेगा। तो रेड वाला डंडा सपोर्ट होता है और ये ग्रीन वाला डंडा रेजिस्टेंस होता है। ओके, अब इसमें हमें एक्चुअली में ये तो हमें देखना होता है, ये हमने देखा हुआ है जो आज के दिन ट्रेड हो चुका है उसके हिसाब से। कल के दिन में हमें क्या देखना है, तो कल के दिन में हमें चेंज को देखना है। अगर ये रेड वाला डंडा 17,800 पे बढ़ेगा, यानी 17,800 का पुट का वाई बढ़ेगा, तो हम ये मानेंगे कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट नीचे जाने लगे और वहां से ये 70,800 का पुट का ओवाई गिरने लगे तो हम ये मानेंगे कि मार्केट और नीचे जा सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है। और कल मंथली एक्सपायरी है तो किसी भी साइड एक बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी रहती है, हमेशा से आप याद रखो। ओके, तो ये हमें दिखाई दे रहा है हमारे ऑप्शन चेन पे। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें यहाँ पे तो बैंक निफ्टी का 42,500 का हमारा सपोर्ट है, लेकिन अब वो सपोर्ट खिसक के चला गया 42,700। तो 42,700 का हमारा सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस जो हमारा रहेगा वो 43,000 का रहेगा। तो कल अगर मार्केट ऊपर जाने लगा और 43,000 का
जो है कि आपका यहाँ पे पुट का ओवाई 42,900 का पुट का ओवाई, ये 800 का पुट का ओवाई, 800, 900, 43,000। अगर इन सब का पुट का ओवाई बढ़ने लगे तो आप ये मानोगे कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट नीचे जाने लगे और इस टाइम पे 700 का 42, 700 का 42, 600 का कॉल का ओवाई बढ़ने लगे तो आप ये मानोगे कि मार्केट आपका नीचे जा सकता है। ये रहा। और अभी के हिसाब से पीसीआर अगर देखें तो 1.33, मतलब ये बुलिश बता ही दे रहा है। तो बुलिश का मतलब होता है बाय द डिप। ये ऑप्शन चेन से आपको समझ में आ गया डेटा। अब हम चलते हैं चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट में निफ्टी का कैश लेवल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल आपका हो या फिर हिडन ये फ्लैग इसका क्या नाम है, कप एंड हैंडल बोलो, ओके, या फिर आप इसको हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो नीचे वाला, ओके। तो अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पे, और असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हो, जो चीज आपको अच्छी लगे आप उसको बोल दो। तो ऐसे पैटर्न को ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला और यहाँ पे सस्टेन किया और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा 17,825, 826 है तो 30 मान लो, 830 का जैसे ही ब्रेकआउट होगा आप वहां पे बाई करोगे और आपका ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना शुरू हो जाएगी और आपका मार्केट सीधे सीधे 860, 900 और 18,000 की तरफ मार्केट आपका चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंक जो आपका निफ्टी है, निफ्टी में अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस एक्शन मेंटेन हुआ है, प्लस डेटा का सपोर्ट भी है। ओके, तो ये पहला पॉइंट है। जो लोग नए हैं उनको समझा दूं, ये देखो एक असेंडिंग ट्रायंगल है और आप अगर देखोगे तो उसमें यहाँ पे एक कप एंड हैंडल भी बना हुआ है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो आपको पता है। तो ये एक अच्छे खासे सिग्नल होते हैं कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और बाय द वे मैंने आपको बुलिश स्प्रेड बनाने का भी दिया है, तो आपका वो मार्केट में पहले से ही चल रहा है। बैंक निफ्टी में तो मैंने नहीं दिया था। ओके, अब यहाँ पे आगे चलते हैं कि भाई कल क्या करेंगे। तो कल सिंपली इसके ऊपर निकलेगा तो बाई करेंगे। सेल कहाँ पे करेंगे? तो देखिए सेल भी हम करेंगे, लेकिन हम सेल करेंगे इसके नीचे जो कि है 750। यहाँ पे आप अगर सेल करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेल नहीं करना है, जब तक 750 के नीचे नहीं निकलेगा तब तक सेल नहीं करना है। तो 750, 17,750 के नीचे निकलेगा और उसके बाद जब यहाँ पे पुल बैक होगा तब हम शॉर्ट करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा 710 का और 650 का नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर हो जाएगी तो मार्केट आपका नीचे चला जाएगा। ओके, जिसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है क्योंकि डेटा वैसा बना हुआ है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। आप एक चीज याद रखो यहाँ पे मार्केट में। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है? तो इसके ऊपर ये जो आपका एरिया है 770 के आसपास, यहाँ पे आपको बाई द डिप की ही स्ट्रेटजी रखनी है। कोई भी बाई का रिवर्सल देखेगा तो आप बाई करोगे, या फिर लेट से नीचे गया और यहाँ पे हायर हाई बनाता है वो ऊपर गया तो आप वहाँ पे बाई करने का ही प्लान करोगे। सेलिंग करोगे आप 750 के नीचे। तो जब तक 750 के नीचे नहीं जाता तब तक मार्केट आपका बेयरिश नहीं होगा और इसके ऊपर तो आप बाई करोगे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट में। ये आपका निफ्टी का प्लान है। अब हम बैंक निफ्टी के प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दे रहा है सीधे सीधे वही चार्ट पैटर्न है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो है एक्चुअली। कल जो थी वो निफ्टी स्लो थी, बैंक निफ्टी थोड़ी सी बुलिश थी, लेकिन आज निफ्टी बुलिश दिखी और बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्लो दिखी। बट अगर हम देखें ओवरऑल तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर इसको बोलते हैं। कप एंड हैंडल भी आप यहाँ पे समझ सकते हो, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है और एक असेंडिंग ट्रायंगल भी आप पढ़ोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल भी आपके पास है। तो तीनों चार्ट पैटर्न है। अब बोलोगे सर जी इतने चार्ट पैटर्न मुझे क्यों बता रहे हो? देखो इतने जब ज्यादा चार्ट पैटर्न अगर कहीं बनते हैं ना तो वहां पे अच्छा रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, यानी ऊपर के साइड अच्छी रैली आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक वैसा ही कुछ दिनों पहले बना था, मैं आपको उसका चार्ट दिखाता हूं। ये देखिए कहाँ गया भैया, ये रहा। यहाँ पे देखो असेंडिंग ट्रायंगल है आपका, यहाँ पे ये असेंडिंग ट्रायंगल है और इसका ब्रेकआउट हुआ और ये कंटिन्यू देख रहे हो आप ऊपर चली गई है। तो ऐसे जब चार्ट पैटर्न बनते हैं तो आप वहां पे अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो। इसके पहले भी एक बना था, अभी वो कहाँ पे है, मैंने डेट सेव नहीं करी है। चलिए फिलहाल आई थिंक वो नहीं है। तो सिंपली आप ये लॉजिक समझो कि आपका मार्केट जो है यहाँ पे ये बैंक निफ्टी जो है अभी थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इसका ब्रेकआउट होना पॉसिबल है। तो ये ब्रेकआउट जो होगा आपका 42865 तो 870 मान लो 870 के लेवल का इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो अगर कल थोड़ा सा नीचे खुला फिर ऊपर गया और उसके बाद यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा तो हम 870 के ऊपर ब्रेकआउट होने पर बाई करेंगे और हमारा टारगेट सीधे सीधे 43,000 का होगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। आप वहां पे याद रखो स्टॉप लॉस थोड़ा सा टाइट लगा लेना, नीचे जो स्विंग बनेगा उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा और फिर आप 43,000 की तरफ
टारगेट की तरफ चले जाओगे। शॉर्ट कहाँ पे करेंगे, तो हम जो शॉर्ट करेंगे वो हम फाइनल शॉर्ट करेंगे 42655 यानी 4265 के जी नीचे 650 जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। अगर शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो इसके नीचे आएगा तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा ये 550 का, और अगला टारगेट नीचे की तरफ आप 430 440 की तरफ लेके जा सकते हो। लेकिन कल अगर गैप डाउन खुला तभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही कि ये तोड़ देगा, लेकिन अगर नॉर्मल खुला और यहाँ से इस एरिया में कोई भी रिवर्सल दिया तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दूं, ये जो आपका ट्रेंडिंग का मोमेंट है, देखो ट्रेंडिंग कब होगा, तो मार्केट आपका कल ट्रेंडिंग होगा इस एरिया में, इसके नीचे नीचे की तरफ ट्रेंडिंग होगा और इसके ऊपर ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग होगा। इस बीच में आप वहां पे बाई करने का प्लान मत करो या फिर सेल करने का प्लान मत करो, इसके बीच टाइम पास करने की पॉसिबिलिटी रहती है। और इन सब के अलावा अगर मुझे इस मार्केट में भी यहाँ पे इस रेंज में भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर जरूर करता हूँ, तो इसके लिए आप जरूर इसको ज्वाइन करके रखें ताकि आपको पता चल सके। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर आप ये सब मुझसे सीखना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आप मुझसे सीखो, तो मेरी हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं। अगली बैच जो है वो 20 मई को चालू होगी, तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देखिए और इसमें जो डेट है वो 20 मई आप यहाँ पे मान सकते हो। ये पुरानी डेट पुरानी क्लास का वीडियो है, बट जो टोटल टॉपिक है वही है, जो आपको पढ़ाए जाएंगे वही है, सिर्फ डेट में चेंज हुआ है, तो और कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इसको जो है कि देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है कि पूछ सकते हो, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर सही लगे तो ज्वाइन करिए, आपको काफी कुछ लर्निंग मिलेगी, काफी एडवांस चीजें मैं सिखाता हूँ जो मार्केट में कोई नहीं सिखाता, आपको काफी वहाँ पे लर्निंग मिलेगी। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।